हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। बच्चों, ये हमारा क्लास 10th के मैथमेटिक्स का सेकंड वीडियो है, जिसमें हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपका है पॉलिनोमियल की पहचान, यानी पॉलिनोमियल को पहचाना कैसे जाता है, पॉलिनोमियल को आप पता कैसे करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को पता करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा पावर ऑफ वेरिएबल। क्या चेक करना पड़ेगा बच्चों? पावर ऑफ वेरिएबल, यानी जो इक्वेशन में, समीकरण में जो वेरिएबल गिवन है उसकी पावर क्या है। अगर उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, यानी नेगेटिव ना हो, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो और फ्रैक्शन में ना हो, बटे में ना हो, भिन्न में ना हो, तो वह पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो वह पॉलिनोमियल होगा। हो सकता है कि वेरिएबल जो है उसकी पावर 0 हो जाए, तब भी ये पॉलिनोमियल होगा। अगर इस वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल हो जाती है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर ये वेरिएबल रूट में आ जाता है तो रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, फिर भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर इसको मैं एक्स स्क्वायर लिखूं तो ये बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? एक्स आ जाएगा, तब ये पॉलिनोमियल है। याद रखिएगा, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या किसी भी पॉलिनोमियल को यह बताने के लिए पॉलिनोमियल है कि नहीं, उसके लिए सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। उस पॉलिनोमियल को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, तब आप बताएंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर देखिए x की पावर 0 है, ये पॉलिनोमियल है। यहां पर देखिए x की पावर 1/2 है, ये पॉलिनोमियल है। यहां पर जो संख्या दी है, ठीक है, मैंने बोला वेरिएबल को केवल चेक करना है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कभी चेक मत करना। ठीक है, कांस्टेंट चाहे रूट में हो, चाहे बटे में हो, ठीक है, चाहे पावर में हो, जैसे हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ये देखिए यहां पर ध्यान से देखो, रूट में x आया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5x के पावर 1/2। तो मैंने क्या बोला यहां पर कि x की पावर 0 हो सकती है, तब भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर पावर फ्रैक्शन में है, बटे में है, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अर्थात ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसको देखो बेटा, ये इसको अगर सॉल्व करोगे तो 5x स्क्वायर है, इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो क्या जाएगा बच्चों? x और प्लस क्या जाएगा 3। अब इसमें ध्यान से देखो, जब आपने सॉल्व किया, अगर आप ऐसे डायरेक्ट देख के बताते, सीधा देख के बताते, तो कहते रूट में है सर, पॉलिनोमियल नहीं होगा। जब इसको सॉल्व किया तुमने, मैंने बोला कि पहले उस इक्वेशन को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो अब जब इसको सॉल्व करा तो 5 आया, रूट x स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? x आएगा, प्लस क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा, ये आपका पॉलिनोमियल होगा। इसमें देखिए x की जो पावर है नेगेटिव है। मैंने बोला नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, जो नेगेटिव ना हो उसे बोला जाएगा पॉलिनोमियल, यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और यहां पर क्या आ गया? नेगेटिव, अर्थात ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये बेटा सीधा सीधा दिख रहा है पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर 2 है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। और इसमें देखिए यहां से अगर आप रूट निकालेंगे तो 3y स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों? y और प्लस y, ये भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल है, ये भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल है। इसमें देखेंगे तो आपका क्या है? 5, ये भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल है, क्योंकि आप x के पावर 0 यहां पर लिख सकते हैं, या किसी की भी पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 लिखेंगे तो उसका मान 1 आएगा। और यहां पर ये भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल है, क्योंकि x के पावर कुछ दिया गया है इंटीजर। बेटा इसे कहा जाता है जीरो पॉलिनोमियल। इसे क्या कहा जाता है? जीरो पॉलिनोमियल। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, और ये भी आपका क्या है? पॉलिनोमियल है। इसमें देखिए कितने बच्चे डायरेक्ट देखेंगे, कहेंगे सर ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। बट बेटा मैंने क्या बोला कि सबसे पहले उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो रूट दोनों का एक साथ लेंगे, x³ बटे क्या आ जाएगा बेटा? x, एक x से कटेगा तो आपका आ जाएगा
रूट में एक्स स्क्वायर, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा एक्स, अर्थात ये भी पॉलिनोमियल है। और ये तो साफ दिख रहा है पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल। बेटा ये कौन सा पॉलिनोमियल है, इसे बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। इसे भी क्या बोला जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, जीरो पॉलिनोमियल क्या है। यहां पर बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। बच्चों आपने देखा, कहा सर आपने बताया कि बटे में होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो डायरेक्ट मैंने बोला था, ये भी तो मैंने बोला था कि डायरेक्ट नहीं बताना है, पहले उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, एकदम सरल फॉर्म में करना है, तब जाके आपको बताना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो आप ध्यान से देखो बेटा, इसमें 5 इस सभी पदों में, इन दोनों पदों में x के पावर 1/2 कांस्टेंट है, x के पावर 1/2 कांस्टेंट है। अगर x के पावर 1/2 ऊपर से कांस्टेंट है, अगर आप इसको बाहर निकालेंगे तो आएगा 5 पे पावर 3 प्लस x के पावर 1/2 बाहर गया तो क्या आया 1 बटे, नहीं सॉरी 2, यहाँ 2 है, और इसके बाद में x के पावर 1/2 है, x पावर 1/2 लिखा, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपका आंसर आ गया 5x³ प्लस 2। अब बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। आप कहेंगे सर अब तो ये पॉलिनोमियल हो गया। तो बेटा आपको ये चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी पॉलिनोमियल आपको बताना है तो सबसे पहले उसे सरल करो, सिंपल फॉर्म में करो। जब एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाए तब आप वहां से डिसाइड करना पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा।